वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया तैयार। बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान का मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारत के हौसले बुलंद। वहीं बांग्लादेश से हारने के बाद अफगानिस्तान के लिए ये मुकाबला कड़ा। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए सिर्फ 3 वनडे। भारत ने 2 मैच जीते जबकि 1 मैच टाई रहा। 2019 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया से टकराई थी अफगानिस्तान की टीम। हालांकि इस मैच में भारत को मिली थी जीत, लेकिन अफगानिस्तान ने दी थी कड़ी टक्कर। 11 रनों से चूकी थी जीत। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे ओपनर शुभमन गिल। डेंगू बुखार के कारण डॉक्टर्स ने लिया फैसला। हालांकि चेन्नई के अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं गिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स के पदक वीरों से की मुलाकात। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पदक विजेताओं के सम्मान में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन। एशियाई खेलों में शामिल भारतीय एथलीटों से की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों की जीत से ओलंपिक में मिलेगा फायदा। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में। खेलो इंडिया अभियान गेम चेंजर। प्रधानमंत्री ने कहा, आधे से ज्यादा मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते। जीत के जरिए बेटियों ने अपना सामर्थ्य बता दिया। खिलाड़ियों को सभी तरह की सुविधा देने पर जोर। लगातार सामने आ रही है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की दिव्य तस्वीरें। तेजी से आकार ले रहा है रामलला का भव्य मंदिर। 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार बनकर तैयार है। खंभों से लेकर मंदिर के द्वार पर की गई है शानदार नक्काशी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के फर्श पर कारीगरों ने दिखाया नक्काशी का शानदार नमूना। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार जारी की फर्श पर नक्काशी की तस्वीरें। छतों, दीवारों और खंबे पर भी खूबसूरत नक्काशी। खंभों पर उकेरी जा रही है शानदार मूर्तियां। दर्शाए जाएंगे रामलला के अलग अलग स्वरूप। मंदिर गर्भगृह में बन रहा शानदार गुंबद नुमा प्रांगण, जहां खड़े होकर भक्त कर सकेंगे अपने आराध्य के दर्शन। तेलंगाना के आदिलाबाद से अमित शाह ने की चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। आदिलाबाद में शाह ने की जन गर्जना सभा। सीएम केसीआर पर गरजे शाह का, तेलंगाना की सरकार 10 साल तक चली लेकिन गरीबों, किसानों, दलितों, आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। जन गर्जना सभा में शाह का केसीआर पर वार। कहा, मुख्यमंत्री केसीआर का एक ही लक्ष्य, अपने बेटे केटीआर को सीएम बनाना। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले शाह, हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर आदिवासी नौजवान को नौकरी, शिक्षा दिलाना। कांग्रेस पर विमर्श से अमित शाह कहा, कांग्रेस ने आज तक सिर्फ गरीबी की बात की लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार किया। 14-15 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 14 अक्टूबर को ही अहमदाबाद में है भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मुकाबला। गंगाजल पर 18% जीएसटी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। पूछा, क्या अब लोग पूजा भी न करें? महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे का नवरात्रि पर बयान। कहा, दुर्गा उत्सव और डांडिया के दौरान लव जिहाद और धर्मांतरण से रहना होगा सतर्क। नीतीश राणे की मांग, आयोजक आधार कार्ड देखकर ही लोगों को पंडाल में दे एंट्री। बोले, मुस्लिम युवा धोखे से अंदर आकर महिलाओं को बरगलाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत। आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत की विकास दर बढ़ाकर 6.1 से 6.3% किया। धीमी पड़ी चीन की इकोनॉमी स्पीड। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का होता है इलाज, चोरी किया जाता है गरीबों का पैसा। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिव को भी नहीं बख्शा। महाकाल कॉरिडोर निर्माण में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। राहुल बोले, हम कराएंगे जातीय जनगणना। राहुल गांधी का शिवराज सरकार पर आरोप। कहा, मध्य प्रदेश में पटवारी बनने के लिए देनी पड़ती है 15 लाख की रिश्वत। हर रोज 3 किसान करते हैं खुदकुशी। सीएम शिवराज का राहुल पर पलटवार। जनता कांग्रेस के झूठ पर में फंसने वाली नहीं। कहा, 17 नवंबर को फिर इस बार मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता बोले, महाराज शिवपुरी से लड़ो चुनाव। केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार चुकी बीजेपी।
मध्य प्रदेश के सतना में कार्यकर्ताओं की बेकाबू भीड़ को देखकर राहुल गांधी भी परेशान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, मतदाताओं ने बनाया बीजेपी की विदाई का मन। जयपुर में वसुंधरा के करीबी राजपाल सिंह का टिकट काटकर राज्यवर्धन राठौर को देने का विरोध, समर्थकों ने लगाए राज्यवर्धन गो बैक के नारे। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज, बोले अगर लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 5 सीट भी आ गई तो वो सार्वजनिक तौर पर नीतीश से मांगेंगे माफी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। योगी मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा बदलाव, नवरात्रि में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री, दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। 2024 में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी, जितिन प्रसाद को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा। लालू यादव को सियासी कैंसर बताने पर जबरदस्त जुबानी जंग, सम्राट चौधरी के बयान पर तेज प्रताप का पलटवार, बोले शकुनी ने कराई महाभारत। दिल्ली में 13-14 अक्टूबर को G20 देशों की संसदों के सम्मेलन P20 का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में होगा भव्य आयोजन। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, युद्ध स्तर पर हो रही तैयारियां, उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया ट्वीट। जैसलमेर की भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की 52वीं ऑल इंडिया फायर पावर शूटिंग कॉम्पिटिशन की शुरुआत, करीब 700 से ज्यादा जवानों और अफसरों ने किया शानदार शूटिंग का प्रदर्शन। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन कन्वेंशन को मिली अपार सफलता, फर्रुखाबाद 1 महीने के अंदर 101 मामलों में 180 अपराधियों को मिली सजा। प्लास्टिक के खात्मे की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम, सांगली के एक युवक ने 17.5 टन प्लास्टिक से नाले पर बनाया बांध, 15 लाख लीटर पानी को रोका। ये अपने आप में दुनिया का पहला सफल शोध। शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह की ईडी रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी। संजय सिंह ने एनकाउंटर का जताया डर, कहा रात 10:30 बजे मुझे बिना बताए बाहर ले जा रहे थे। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आप का हल्ला बोल, भारी संख्या में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में आप लीगल सेल ने पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक निकाला मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा आपके मंत्री हो रहे हैं बेनकाब, सिसोदिया सत्येंद्र जैन, संजय सिंह हैं जेल में। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने साउथ कैंपस में किया जन जागरण अभियान, केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगाए नारे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर डीटीसी बसों के मार्शल का विरोध प्रदर्शन, 5 महीने से हजारों मार्शलों को नहीं मिला है वेतन। हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर डीटीसी बसों के मार्शल ने किया प्रदर्शन, कहा वेतन नहीं मिलने से खाने पीने में स्कूल फीस और इलाज की समस्या। चंडीगढ़ में सतलुज यमुना लिंक मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल का हल्ला बोल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। हजारों की संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने एसवाईएल के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। अमृतसर में भी पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार को बड़ा झटका, सरकार के मेंटेनेबिलिटी के ऊपर किए गए आवेदन को कोर्ट ने किया डिसमिस, 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के कार्यों को सराहा, कहा प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने के बाद केदारखंड में 12 मासी सड़कें बनाई जा रही। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली जमीन पर बनेंगे गरीबों के आवास, मुख्तार अंसारी की डालीबाग स्थित कब्जे वाली जमीन पर बनेगा सरकारी आवास। अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद्द, सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी, अतीक की बहन पहले ही ले चुकी है अतीक के बच्चों की कस्टडी। अतीक की बहन शाहीन अहमद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका, बाल सुधार गृह में रहने वाले अतीक के 2 बच्चों की खुद परवरिश की जताई थी ख्वाहिश। सीएम नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को दिखाई हरी झंडी, इसके माध्यम से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के विचारों और आदर्शों का किया जाएगा प्रचार। लखनऊ में सीएम योगी ने 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को बांटे नियुक्ति पत्र, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने किया था लाभार्थियों का चुनाव। कोटा जाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कोटा में कोचिंग के बच्चों को तनाव से लड़ने के देंगे कारगर टिप्स। प्रसिद्ध आटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे बीजेपी नेता राजेश मुनाक, विधि विधान से की पूजा अर्चना।
चुनाव से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने ऋषिकेश पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। गंगा किनारे चिंतन मनन में आए नजर। भारत से लेकर अमेरिका तक चल रही है नवरात्रि की तैयारियां। यूएस में भी गरबा सीख रही है अमेरिकन महिलाएं। अमेरिका में है सूरत के रहने वाले कोरियोग्राफर परेश भाई। अमेरिकन महिलाओं को दे रहे हैं गरबा की ट्रेनिंग। मुंबई में दुर्गा पूजा की रौनक। बनाई जा रही है मां दुर्गा की 32 फीट ऊंची प्रतिमा। खास बात यहां की मां दुर्गा को शेर पर नहीं बल्कि घोड़े पर किया गया है विराजमान।